हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद शिवम। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था गंगा नदी तंत्र क्या होता है और उसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे द्वार से। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या होता है और उसकी सहायक नदियाँ क्या क्या होती हैं और इस पर कौन से दर्रे हैं, कौन से दर्रे नहीं हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसकी लंबाई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर लगभग। अगर मील में बात करें तो हम मील में कितनी होती है? 1800 मील होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1800 मील होती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल है इसका तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित चमैया युंगडोंग हिमनद। कभी कभी ये पढ़ते समय ये भूल जाते हैं कि मानसरोवर झील तो याद रखते हैं कैलाश पर्वत के श्रेणी में, पर ये चमैया युंगडोंग हिमनद पूछ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? तिब्बत में से सांगपो, क्या है? सांगपो, यहाँ टी साइलेंट हो जाता है इंग्लिश में। सांगपो या यारलुंग क्या सांगपो भी कहते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है, यह नाम बावरचे दर्रे को काटकर आती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में धियांग दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और इसे सियांग या धियांग नदी के नाम से पुकारा जाता है। क्या है? जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में धियांग दर्रे के पास से भारत में गुजरती है तो किस नाम से जाना जाता? सियांग और धियांग दर्रे से। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे दो नदियाँ मिलती हैं जिससे सादिया नगर, क्या है? सादिया नगर में दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहिता मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। कौन सी नदी मिलने पर? दिबांग और लोहिता, ठीक है, के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अब आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं उन्हें हाईलाइट करता चल रहा हूँ कि ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। जैसा आप ज़्यादा लंबा ना पढ़ के शॉर्ट पढ़ने की। जैसे दिबांग और लोहिता किसके मिलने के बाद बनती है? ब्रह्मपुत्र पड़ता है उसका नाम। ठीक है, असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। जब दिबांग और लोहिता नदी मिल जाएंगी तो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता। ब्रह्मपुत्र नदी असम में जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम असम में क्या पड़ता? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता। अलावा स्थानीय बोलचाल और पारंपरिक साहित्य में इसे लुइता, क्या कहते हैं? लुइत या दिलो से पुकारा जाता है। दिलो से पुकारा जाता है। कापरूप नगर जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है, किसकी नदी? अगर ये यूपीएससी में प्री में या आरएएस और प्रीलिम्स 2026 में पूछा, 2010 में पूछा भी गया है। मैं लिख देता हूँ, प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। ठीक है, आरएएस में पूछा गया है, आरएएस में और प्रीलिम्स 2026 में। कापरूप नगर कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो तिस्ता से मिलती है। किससे मिलती है? तिस्ता से मिलने के बाद इसका नाम जमुना पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? जमुना। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब कि नदी द्वारा बनाया गया द्वीप कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। जब जमुना ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना मतलब कि यह, इसका नाम क्या है? जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। पद्मा जिसका गंगा, ठीक है, नदी से मिलती है तब उसकी संयुक्त धारा जलधारा पद्मा बनती है। जब जमुना और पद्मा नदी मिलती है तो गंगा नदी की लंबाई बड़ी होने के कारण इसका नाम पद्मा पड़ता है, मतलब कि इसका नाम गंगा पड़ जाता है। संयुक्त धारा में जब पद्मा बहती है, क्या बहती है? पद्मा, मतलब कि हमारी गंगा बहती है। गंगा बहती है तो यह मेघना नदी से मिलती है। किससे? मेघना नदी से, तो इसका नाम मेघना ही पड़ जाता है। मेघना नाम से यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या होता है? गिर जाती है। अब हम पढ़ेंगे सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? उमानंदा द्वीप। कौन सा? उमानंदा द्वीप। या इसे पीकॉक द्वीप या आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं। पीकॉक आइसलैंड मतलब कि इसके बनावट के कारण। टापू, यह असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। इस यहाँ पर एक प्राचीन उमानंदा शिव मंदिर भी है। क्या है प्राचीन? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव मंदिर, उमानंदा शिव मंदिर कहाँ है? ये उमानंदा द्वीप पर ही है। इसका नाम भी ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो उसकी चोटी का वह यहाँ पर जलधारा तेज हो जाती है, तो उसकी चोटी के कारण वह समतल की वजह से क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने द्वीपों के लिए जानी जाती है। यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि
ब्रह्मपुत्र नदी किसके लिए जानी जाती है? द्वीपों के लिए। किसके लिए? द्वीपों के लिए जानी जाती है। टापू, अब टापू बनता कैसे है? नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। नदी द्वारा बनाया गया द्वीप क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप द्वारा निर्मित द्वीप मांजुली द्वीप है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। इस पर कौन सी जनजाति रहती है? इस पर कौन सी जनजाति रहती है? इस पर मिसिंग जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? मिसिंग जनजाति। वे चावल खाते हैं, वो मतलब कि अपने रहने के जो अपना पालन पोषण करते हैं वो चावल, बियर मतलब चावल की वो बियर बनाते हैं, वो पता नहीं कैसे बनाते हैं, पर चावल की बियर पीते हैं। अपोंग एक इनकी डिसीज होती है, उसे खाते हैं। मछली खाते हैं और ये खाते हैं। ठीक है। वर्तमान में यह द्वीप अपरदन की वजह से जूझ रहा है। किसकी वजह से? अपरदन किसे कहते हैं? कटाव, मतलब कि किसी चीज़ का धीरे धीरे कटाव होना, मतलब कि जैसे कोई चीज़ है, मतलब कि टापू मानो, टापू नदी द्वारा उसका कटाव हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मांजुली द्वीप का कटाव हो रहा है। किस द्वीप का? अगर कोई पूछ लगे वर्तमान में किस द्वीप का कटाव किस नदी द्वारा हो रहा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को सदा नीरा कहा जाता है क्योंकि इसमें साल भर पानी रहता है, 12 महीने इसमें पानी रहता है। अब आगे चलते हैं हम। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूशन ऑफ ब्रह्मपुत्र, दाएं तट, राइट बैंक, सुबनसिरी यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी में से एक है और यह तिब्बत से निकलती है। दूसरी क्या है? कामेंग, यह अरुणाचल प्रदेश में असम की सीमा पर बहती है। ठीक है। अब तीसरी है मानस, यह भूटान से होकर बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। संकोश यह नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? भूटान से होकर निकलती है, उत्तरी भूटान से निकलती है और यह भी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता, यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में जमुना, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? जमुना पड़ता है, ध्यान रखना। बाएं तट पे क्या है? धियांग सियांग, हम धियांग भी कहते हैं, सियांग भी कैसे कह देते हैं, धियांग सियांग। यह मूल नदी का ही नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के प्रवेश के समय इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर दिबांग, यह अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली एक मुख्य नदी है, मुख्य सहायक नदी है। क्या है? मुख्य सहायक नदी है। लोहिता, यह अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है। धनसिरी, यह नागालैंड और असम से होकर बहती है। कोपिला, यह मध्य असम की एक प्रमुख सहायक नदी है। ऐसी और यूपीएससी कंटेंट के लिए और आसान लैंग्वेज में टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपको राइटिंग भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।